नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारी मुग़ल साम्राज्य की 7वीं क्लास है। तो दोस्तों आज हमारी मुग़ल साम्राज्य की जो है लास्ट क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी। दोस्तों औरंगजेब के समय में जो है हिंदू मनसबदारों की संख्या जो है 33% थी, यानी सबसे अधिक जो मनसबदार थे वह औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदार थे, यानी 33% थे। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? दोस्तों औरंगजेब के समय जो है सूबों की संख्या कितनी थी? सूबों यानी स्टेट या प्रांत की संख्या कितनी थी? तो 20 थी औरंगजेब के समय में। अकबर के समय में कितनी थी? दोस्तों अकबर के समय में थी 15 और शाहजहां के समय में थी 22। औरंगजेब के समय में है 20। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया। दोस्तों दिल्ली में जो है बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया था, तो किसने बनवाया था? दोस्तों औरंगजेब ने जो है बनवाया था। दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया था। औरंगजेब कुशल बीणा वादक था। दोस्तों औरंगजेब जो है कुशल बीणा वादक था। याद रखेंगे दोस्तों। औरंगजेब के समय के विदेशी। दोस्तों औरंगजेब के समय के विदेशी कौन कौन आए थे? पहला था थेवेनोट आया था जो कि एक फ्रांसीसी था। दूसरा कौन आया था? गोमल करेकी आया था, यह इटली का था। तीसरा था जॉन फ्रायर जो कि एक अंग्रेज था। दोस्तों औरंगजेब के समय में जो विदेशी आए थे, पहला था थेवेनोट जो कि एक फ्रांसीसी था। दूसरा आया था गोमल करेकी जो कि इटली का था। तीसरा था दोस्तों जॉन फ्रायर जो कि एक अंग्रेज था। तो ये तीनों जो है औरंगजेब के समय में जो है आए थे। औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य। दोस्तों औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य कौन कौन से थे? तो बादशाही मस्जिद बनवाई थी। दोस्तों इसने कहाँ पर बनवाई थी? बादशाही मस्जिद बनवाई थी दोस्तों लाहौर में। औरंगजेब ने बनवाई थी बादशाही मस्जिद लाहौर में। मोती मस्जिद बनवाई थी लाल किला में। यह मस्जिद तो दोस्तों मोती मस्जिद जो है यह दिल्ली के लाल किला में सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। दोस्तों मोती मस्जिद जो है दिल्ली के लाल किला के अंदर जो है सफ़ेद संगमरमर पत्थर से जो है बनी हुई है। 1679 में। दोस्तों 1679 में जो है औरंगजेब ने जजिया को जो है पुनः लगाया था। दोस्तों 1679 में जो है औरंगजेब ने जजिया को जो है पुनः लगाया था, यानी दोबारा लगाया था जजिया को। और औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ। दोस्तों औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ था। दोस्तों चूड़ामन ने जो है जाट विद्रोह किया था। औरंगजेब की मृत्यु। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी, अहमदनगर में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में जो है हुई थी। मकबरा कहाँ पर है? संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। मकबरा किसका? औरंगजेब का मकबरा जो है दोस्तों संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मध्यकालीन इतिहास का जो है अंत हो जाता है। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास का अंत हो जाता है, लेकिन अभी मुगलों का अंत जो है नहीं हुआ है। लेकिन अभी कुछ जो मुगल बचे हैं उनके बारे में जो है हम आधुनिक इतिहास में जो है पढ़ेंगे। अब आता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो है पढ़ेंगे अब आधुनिक इतिहास में। दोस्तों अकबर जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तो उसके बाद जो है गद्दी पर कौन आया था? तो उसका बेटा आया था बहादुर शाह प्रथम आया था। 1707 से लेकर 1712 तक रहा था बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब का बेटा था। उपनाम क्या था दोस्तों? इसका उपनाम था वृद्ध शासक जो कि 63 वर्ष का था, इसलिए जो है इसका उपनाम जो है वृद्ध शासक जो है रखा गया था। साएं बेखबर जो है इसकी उपाधि थी। साएं बेखबर यानी इसे राजपाट या राजगद्दी से कोई लेना देना नहीं था, उससे ये बिल्कुल बेखबर जो है रहता था। शाह आलम इसका वास्तविक नाम था। दोस्तों वास्तविक नाम इसका मौजम था। याद रखें दोस्तों वास्तविक नाम इसका मौजम था और इसे शाह आलम प्रथम के नाम से भी जो है जाना जाता था। 1707 में जो है इसने उत्तराधिकार के युद्ध में जो है अपने भाई कामबख्श को हराया था गुरु गोविंद सिंह की मदद से। दोस्तों 1707 में जो है इसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाई कामबख्श को जो है हराया था गुरु गोविंद सिंह की मदद से। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी की मदद से। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि तेग बहादुर के पुत्र थे।
बीबी फिदवा की उपाधि जूलियानो को दी गई। दोस्तों बीबी फिदवा की उपाधि जो है जूलियानो को दी गई थी। जूलियाना जो है एक विदेशी महिला थी और बहादुर शाह प्रथम की जो है प्रेमिका थी। अब बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है जहांदार शाह आता था। जहांदार शाह आता है 1712 से लेकर 1713 तक जो रहता है। यह एक लंपट मूर्ख था, यानी यह बहुत ही बड़ा मूर्ख था। बुढ़ापा में जो है इसने एक अपनी प्रेमिका बना ली थी और उसके सगे संबंधियों को जो है राजपाट में बड़े बड़े या उच्च पद जो है उनको दे दिए थे, जिसके कारण जो है इसके भतीजे फर्रुखसियर ने जो है इसके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया और इसको पराजित कर कर जो है इसकी हत्या कर दी और स्वयं जो है गद्दी पर बैठ गया। जहांदार शाह के बाद आता है दोस्तों फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर जो है 1713 से लेकर 1719 तक रहता है। फर्रुखसियर कौन था दोस्तों? जहांदार शाह का जो है भतीजा था। यह घृणित शासक था दोस्तों। यह जो है घृणित शासक था। लक्ष्मण दास और बंदा बहादुर जो है इसी के समय में थे। इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल आया जिसके अध्यक्ष जॉन सेरेमन थे। दोस्तों फर्रुखसियर के समय जो है अंग्रेज शिष्टमंडल आया था जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर जॉन सेरेमन थे। यह भारत कब आया था दोस्तों? 1715 में आया था यह अंग्रेज शिष्टमंडल और अपने साथ डॉक्टर हैमिल्टन को भी जो है लेकर आया था। दोस्तों जब फर्रुखसियर बीमार था तो हैमिल्टन ने जो है इसका इलाज किया था, जिससे जो है फर्रुखसियर जो है प्रभावित या खुश होकर जो है फर्रुखसियर ने 1717 में जो है अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए जो है मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया था। दोस्तों फर्रुखसियर ने जो है 1717 में जो है अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए जो है मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया था। यानी अंग्रेज़ों को जो है भारत में कहीं व्यापार करने के लिए जो है अनुमति या घोषणा पत्र जारी कर दिया था। किसने? फर्रुखसियर ने। याद रखें दोस्तों फर्रुखसियर ने। इसके वजीर किंगमेकर दोस्तों इसके वजीर किंगमेकर हुसैन अली और अब्दुल्ला थे। सैयद बंधु दोस्तों ये सैयद बंधु थे। इन्हीं को जो है श्रेय जाता है फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने के लिए। दोस्तों फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने का श्रेय जो है सैयद बंधुओं को ही जो है जाता है। सैयद बंधुओं ने ही जो है फर्रुखसियर का साथ दिया था जहांदार शाह के खिलाफ विद्रोह में। याद रखें दोस्तों। रफ़ी-उद-दर्जत दोस्तों जब फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई थी 1719 में, तो 1719 में जो है सैयद बंधुओं ने जो है रफ़ी-उद-दर्जत को 1719 में और रफ़ी-उद-दौलत को भी 1719 में और नैफी सुवार को भी जो है 1719 में जो है गद्दी पर जो है बिठाया था। ये तीनों जो है कुछ ही दिन तक के लिए जो है शासक रहे थे। अब नैफी सुवार के बाद आता है दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला आता है, जो कि 1719 से लेकर 1748 तक जो है रहता है। मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है दोस्तों चिन-किलिंच खां या आसफ जहां से जो है मिलकर सैयद बंधुओं का खात्मा किया। दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है चिन-किलिंच खां जो कि हैदराबाद का सूबेदार था से मिलकर जो है सैयद बंधुओं का खात्मा किया और जजिया को जो है पूर्णतः ख़त्म कर दिया। याद रखें दोस्तों जजिया को जो है पूर्णतः किसने ख़त्म किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है जजिया को जो है पूर्णतः ख़त्म कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय के स्वतंत्र राज्य दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के समय के जो है स्वतंत्र राज्य कौन कौन बने थे दोस्तों? पहला था हैदराबाद, जिसका सूबेदार कौन था? तो आसफ जहां था, जिसको चिन-किलिंच खां के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, दिल्ली के अधीन रहने से जो है इनकार कर दिया था। दूसरा था अवध, जहाँ का सूबेदार कौन था? सआदत खां था। इसने भी जो है अपने आप को स्वतंत्र जो है घोषित कर दिया था। तीसरा था बंगाल का सूबेदार था दोस्तों मुर्शीद कुली खां था, जिसने जो है अपने आप को स्वतंत्र जो है घोषित कर दिया था। चौथा था मथुरा भरतपुर, इनके सूबेदार कौन था? बदन सिंह थे। इन्होंने भी जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित जो है कर लिया था। दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला जो है इतना कमज़ोर हो गया था कि अनेक प्रांतों ने जो है इसकी अधीनता जो है स्वीकार करने से जो है मना कर दिया था और अपने आप को जो है स्वतंत्र जो है घोषित कर दिया था। स्वतंत्र घोषित होने वाले ये 4 राज्य जो है प्रथम थे जिन्होंने जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया था। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। फिर मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही जो है दोस्तों 1737 में जो है बाजीराव प्रथम ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया। दोस्तों जब बाजीराव प्रथम ने जो है 1737 में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था 500 लड़ाकों के साथ, तो
मोहम्मद शाह रंगीला जो है दिल्ली छोड़कर जो है भाग गया था। फिर 1739 में दोस्तों 1739 में जो है दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। दोस्तों नादिर शाह यानी ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था नादिर शाह को। इसने जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो है 1739 में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह दोस्तों नादिर शाह जो है भारत में 57 दिनों तक जो है रहा था। इसने तख्ते ताउस को लूटा जहाँ से इसे कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ और 70 करोड़ के जवाहरात लूट कर जो है ले गया था अपने साथ। दोस्तों अब आता है मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आता है अहमद शाह आता है, जो कि 1748 से 1754 तक जो है रहता है। इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय। दोस्तों इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से लेकर 1759 तक जो है रहता है। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम था दोस्तों अजीजुद्दीन। याद रखें दोस्तों अजीजुद्दीन था वास्तविक नाम किसका? आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय के बाद आता है दोस्तों शाह आलम द्वितीय आता है, जो कि 1760 से लेकर 1860 तक जो है रहता है। तीसरा सबसे लंबा शासनकाल रहा था दोस्तों शाह आलम द्वितीय का जो है तीसरा सबसे लंबा शासनकाल जो है रहा था। अब शाह आलम द्वितीय के बाद कौन आता है दोस्तों? अकबर द्वितीय आता है, जो कि 1806 से दोस्तों 1806 से लेकर 1837 तक जो है रहता है। यह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। दोस्तों यह जो है द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। याद रखें दोस्तों द्वितीय अंतिम मुगल शासक था कौन? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद आता है दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय आता है, जो कि 1837 से लेकर 1857 तक जो है रहता है। यह अंतिम मुगल बादशाह था दोस्तों। यह अंतिम मुगल बादशाह था कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह रहा था। 1857 की क्रांति में जो है कैद करके रंगून भेजा गया दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है 1857 की क्रांति में जो है कैद करके रंगून में मार भेज दिया गया था। वहाँ पर जो है 1862 में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। जफर नाम से कविताएं लिखता था दोस्तों। जफर नाम से जो है कविताएं लिखता था। और दरबारी कवि कौन था? तो मिर्ज़ा गालिब था। याद रखें दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो मिर्ज़ा गालिब था। याद रखें दोस्तों मिर्ज़ा गालिब था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है मुगल साम्राज्य का जो है खात्मा हो चुका है। कल को जो है हम सोर साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।